ये था। हाँ जी। अब रोल तो नंबर जी वो जो 7 जी। सारे एक्सेस कर सकते हैं, कोई सा भी, समझ नहीं कोई लगी। भी एक्सेस कर सकते हैं। वो हाँ जो नोड्स हैं, आपने शेयर्ड जी मेमोरी जी। है और सर्वर के पास होती है, तो उसके पास जो नोड्स हैं वो कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। नोड्स नहीं है, नोड मतलब जिसको आप कोई भी कह रहे हो ना, वो खुद नोड है, वो क्लाइंट है। इसमें एक ठीक सर्वर हो गया। होता है और मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स को ही नोड कहा जाता है। तो कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता, जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा वो कर सकेगा एक्सेस। लाइक मैंने एक लैन बनाई हुई है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके अंदर एक सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट हैं। तो जो जो उस नेटवर्क में है वो एक्सेस कर सकते हैं, जो उस नेटवर्क में नहीं है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ जी। रोल नंबर 7 बच्चे, आप बताएं 2 टियर आर्किटेक्चर क्या है। सर 2 tier आर्किटेक्चर के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास क्लाइंट लेयर होती है, एक डाटा लेयर होती है। हम्म। और क्लाइंट जो है ना वो उस डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसका एक ड्रॉबैक और एक एडवांटेज बता दो। एडवांटेज तो ये है कि मतलब वो डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर रहा है, उसके अंदर टाइम कम लग सकता है। और हम्म। ड्रॉबैक में हम ये कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ यूजर या क्लाइंट बढ़ते हैं तो वो सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी। ये रोल नंबर 50 बच्चे, आप बताओ कि 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या चीज आ गई जिसने जो कम्युनिकेशन है उसको मैनेज्ड वे में मैनेज किया। आवाज आ रही है बच्चे आपको? रोल नंबर 50 आपसे हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपको आवाज आ रही है तो मैसेज करें इधर, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप सुन रही हैं। हाँ जी। रोल नंबर 34 यस सर। आप बताएं। सर जो हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो हमारे पास पहली लेयर होती है वो क्लाइंट लेयर है, डाटा लेयर है और बिजनेस लेयर है। जो हमारे पास क्लाइंट लेयर है ना, वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। जितने भी ग्राफिकल हम्म। यूजर इंटरफेस, मतलब जितना भी काम होता है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, वो सारा का सारा हमारे पास क्लाइंट लेयर के ऊपर होता है। और जो हमारे पास बिजनेस लेयर है ना, जो हमारे पास कोड होता है, वैलिडेशन सर्विस होती है, मतलब जितने भी हम लोगों ने लूप्स लगाने होते हैं, या फिर जितना भी सी हैश का कोड होगा, बिजनेस लॉजिक जितनी भी रन होगी ना, वो बिजनेस लेयर पर होगी। और जो डाटा लेयर होती है ना, उस पर क्यूरीज रन होती है। मतलब जितनी भी हम लोगों ने इंसर्ट की क्यूरी रन करनी हो, ये सारी जो होती है ना, ये डाटा लेयर पर सारा काम होता है। और ये जितने भी प्रोसेसेस होती है ना, ये सारे के सारे पैरेलल चल रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। नेक्स्ट हम लोगों ने पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था। और हाँ जी। रोल नंबर 30 यस सर। कौन सा इवेंट हमने डिस्कस किया था? प्री इनट सर डिस्कस किया था हमने। अच्छा, उसमें एक चीज थी पोस्ट बैक, वो बता दें यस क्या सर। चीज होती है पोस्ट बैक? सर पोस्ट बैक एक बुलियन फंक्शन है, ठीक है। है? और इसके अंदर हम फंक्शन बुलियन है? सर एक बुलियन वैल्यू होती है सर इसकी। ये मसलन पोस्ट बैक अच्छा। एक फंक्शन है और इसकी वैल्यू बुलियन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने दो तरह के आपने बताया कि पेज रिफ्रेश होते हैं। एक ऐसा होता है कि मसलन जिसमें मसलन फर्स्ट टाइम यूज़र जो है वो पेज के ऊपर जाता है, हम्म। ठीक है। तो जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो वो मसलन वो जो है वो पोस्ट बैक नहीं हुआ। हम्म। अगर यूज़र ने कुछ इनपुट किया है उस पेज के अंदर हम्म। और फिर जो है वो सर्वर से रिस्पॉन्स आया, तो इसका मतलब ये है कि वो पोस्ट बैक हो। मीन्स उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया तो। यस सर, वो कोई एक्शन परफॉर्म।
ठीक हो गया। हाँ जी, रोल नंबर 10। यस सर। प्री इनिट इसके अलावा और क्या करता है? सर प्री नेट इसके अलावा सर वो डायनामिकल जो कंट्रोल्स होते हैं उसको क्रिएट करता है। बताएं, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या है डायनामिकली कंट्रोल क्रिएट करना। डायनामिकल कंट्रोल यही है सर कि जिसके अंदर ना यूज़र को कंट्रोल दे दिया जाता है, लाइक जो बटन से होते हैं या टेक्स्ट बॉक्स लगाए जाते हैं। डायनेमिकली का क्या मतलब है बीच में? डायनामिकली सर मतलब एट रन टाइम मतलब हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने कोई साइट खोली है उसके बटन जो है हम रन टाइम पर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या कोई टेक्स्ट बॉक्स से जब यूज़ करते हैं। फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। डायनेमिकली का मतलब ये है कि जैसे पेज रन होता है उस वक्त वो बनाए जाते हैं, उसी वक्त बन के वो सामने नजर यस सर। आते हैं। ठीक हो यस। गया। हाँ जी, रोल नंबर 47। प्रीनेट और क्या करता है? यस सर। बताएं। सर इसके बाद डायनेमिकल कंट्रोल के बाद ये डायनेमिकली मास्टर पेज को भी जो है ना वो मास्टर पेज को हम सेट कर सकते हैं डायनेमिकली प्री इनिट को यूज करते हुए। मास्टर पेज क्या मतलब है, मास्टर जितना पेज आइडिया है वो बता दें। ये हमारा मास्टर पेज हमारा पेरेंट पेज होता है, और इसको हम किसी भी मतलब दूसरे मतलब हमने जो भी काम बार बार परफॉर्म करना होता है, हम उसका कोड एक मास्टर पेज में लिख कर और उसे फिर बार बार एक ही पेज उसको लिंक करके बाकी पेजेस के साथ फिर रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है थीम को प्रॉपर्ली डायनामिक। नहीं, मैं नेक्स्ट मैं थीम। नेक्स्ट बता रहा हूँ, खुद से बता ओके रहा हूँ। सर। ठीक हो गया आपका। अच्छा, प्री इनिट डिस्कस किया था, इसके बाद आता है इनिट। देखिए, कल मींस लास्ट लेक्चर के अंदर जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने कहा था कि ये सीक्वेंस है एक इवेंट्स की, एक के बाद एक कॉल होता जाएगा। मैंने आप लोगों को जर्नी की एग्जांपल दी थी, फ्रॉम सरगोडा टू रावलपिंडी एंड मुल्तान, या इस तरह कुछ आप किसी की एग्जांपल दी होगी। तो उसमें यह है, अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें ना, तो सरगोदा जहाँ एंड होता है वहां से नेक्स्ट सिटी स्टार्ट हो जाता है। कोई भी ऐसा 1 इंच भी नहीं होगा कि जो किसी सिटी के अंदर ना आता हो। जहाँ एक सिटी खत्म हुआ, कंट्रीज में भी देख लें, जहाँ एक कंट्री खत्म होता है दूसरा कंट्री स्टार्ट हो जाता है। तो इवेंट्स भी जो हैं हमारे वो इस तरह की हैं। जैसे ही एक इवेंट की एग्जीक्यूशन खत्म होती है, आपका जो सेकंड इवेंट है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो प्री इनिट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, उसका जैसे ही स्कोप जो है वो एंड होता है, आपके इनिट का स्कोप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो प्री इनिट के अंदर हमने पढ़ा पोस्ट बैक चेक हो सकता है, डायनामिकली कंट्रोल क्रिएट हो सकते हैं, मास्टर पेज डायनामिकली सेट होता है, एंड आपका जो थीमिंग प्रॉपर्टीज हैं वो डायनामिकली उनका पढ़ा हम लोगों ने। एंड नेक्स्ट आता है इनिट। प्री इनिट, इनिट से पहले, देन इनिट आ गया। ये इवेंट कॉल होता है जैसे ही आपके कंट्रोल इनिशियलाइज हो चुके होते हैं। अब देखिए, हमारे पास कोई भी कोड है, हमें नहीं पता वो कोड क्या करेगा, बट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमारे पास कोई ऐसा कोड आता है जिसको मैंने तब कॉल करना है जैसे ही सारे कंट्रोल इनिशियलाइज हो जाते हैं। अब अगर तो मैंने लाइफ साइकिल पढ़ा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है लाइफ साइकिल नाम की कोई चीज़ होती है, तो मैं कहूँगा ऐसी तो कोई स्टेज है ही नहीं कि जहाँ मैं इस अपने कोड को कॉल कर लूँ। बट अगर आपको लाइफ साइकिल का आइडिया है तो आपको पता है कि इनिट इवेंट के अंदर आपके कंट्रोल जो हैं वो इनिशियलाइज हो चुके होते हैं। तो आप अपने उस कोड को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। वो कोड कौन सा होगा, वो फंक्शन कौन सा होगा, हमें नहीं आइडिया अभी। बट अगर इस तरह का कोई कोड है
जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने उसको तब कॉल करना है जब कंट्रोल जैसे ही इनिशलाइज होते हैं मैं इस कोड को कॉल कर लूँ, तो मैं इसको सिंपली कहाँ कॉल करूँगा, इनिट के अंदर। उसके बाद आता है कि यहाँ हर कंट्रोल की स्किन सेटिंग सेट हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं, एंड यूनिक आईडीज जो हैं। देखिए आपने वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज पढ़ा है, उसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स या बटन लगाया था तो आपने नेम का एट्रीब्यूट यूज किया होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम क्लास नेम एज नेम रोल नंबर। डॉट नेट के अंदर नेम का एट्रीब्यूट आपको नहीं मिलता। अगर आप वेब सर्वर मतलब वेब पेज बनाया है, उसके ऊपर सर्वर साइड का कंट्रोल लगाते हैं, तो आपको नेम का एट्रीब्यूट नहीं मिलता, बट जो एट्रीब्यूट मिलता है वो मिलता है आईडी का। आपको वेब में जो आपने कंट्रोल लगाए ना, उनमें नेम एंड आईडी दोनों के होते हैं, बट यहाँ आपने जो यूज करना है वो आईडी का करना है, एंड आईडी मस्ट बी यूनिक। मतलब हम इस तरह नहीं कर सकते कि दो टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं, दोनों को सेम आईडी दे दी, या एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, एक बटन लगाया है, दोनों को सेम आईडी दे दी। टेक्स्ट बॉक्स है एंड बटन है या दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, हर एक की आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए, वरना रन टाइम पे एरर आएगा। अब यहाँ वो ये बता रहा है कि यहाँ यूनिक आईडी सेट हो जाती हैं। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है, मतलब वो कहता है कि मैं यूनिक आईडी सेट कर देता हूँ। देखिए अगर मैं आप लोगों को बुक्स की कैटलॉग देता हूँ, लेट्स 10 या 50 बुक देता हूँ, मैं आप लोगों को बुक्स दे रहा हूँ, और वो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बुक्स अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं, अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में, और मैं आपको कहता हूँ कि ये बुक्स ले जाएं और इनको अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। तो मैं आपको कोई काम करने के लिए दे रहा हूँ? नहीं दे रहा, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि ये बुक्स अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हैं, आप इनको ले जाएं और आप इनको अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। तो मैं तो एक्चुअली आपको कोई काम दे ही नहीं रहा, मैंने तो आप लोगों को खुद से ही सॉर्ट करके दी हैं। तो जब डॉट नेट के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आईडी यूनिक हो तो ही पेज चलता है, अगर आईडी यूनिक ना हो तो पेज नहीं चलता, तो मतलब पहली बात तो यह है कि पेज चला ही तब जब आईडी यूनिक मैंने दी। तो फिर ये कौन सी आईडी यूनिक करता है? तो एक्चुअली हम लोगों ने प्री इनिट के अंदर पढ़ा कि डायनेमिकली कंट्रोल क्रिएट होते हैं। देखें जो कंट्रोल तो स्टैटिकली लगा, इनपुट टाइप लगा के या वेब सर्वर का कंट्रोल लगाया, उसको तो वो रन होने ही नहीं देगा जब तक यूनिक नहीं होगी। बट जो कोड के थ्रू बन रहे हैं कंट्रोल, लेट्स सपोज कि मैंने 2 कंट्रोल लगाए हैं या 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं और लूप से लगाए हैं, और मैंने क्या किया, लूप के अंदर जो आईडी का पार्ट है स्टैटिक आईडी सबको दे दी, एक ही आईडी तीनों को। तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर बन रहे हैं, तो वो उस वक्त यूनिकनेस अप्लाई करेगा, वो हर एक आईडी को यूनिक इस तरह से बना देगा। लाइक मैंने रखी आईडी माई टेक्स्ट बॉक्स, तो पहली का रखेगा माई टेक्स्ट बॉक्स _1, माई टेक्स्ट बॉक्स _2, माई टेक्स्ट बॉक्स _3, तो यूनिकनेस वो वहाँ प्रोवाइड कर देगा। तो जो चीज़ आपने याद रखनी है वो एक तो ये है कि आईडीज मस्ट बी यूनिक, यूनिक आईडी होती है, और इनिट के अंदर ये आईडीज जो हैं वो अप्लाई हो चुकी होती हैं। देन हम लोग ये जो लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं ये है पेज का। एक चीज होती है कंट्रोल, कंट्रोल मींस के टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल है, लेबल एक कंट्रोल है, बटन एक कंट्रोल है। तो जिस तरह आपके पेज का लाइफ साइकिल होता है, इस तरह आपके हर एक इंडिविजुअल कंट्रोल का भी लाइफ साइकिल होता है। डिफरेंस मेन ये है कि पेज लाइफ साइकिल में कोई 10 to 11 इवेंट्स होते हैं, जबकि कंट्रोल लाइफ साइकिल में
4 to 5 हैं आपके, हैं कॉमन। बट ये है कि पेज लाइफ साइकिल में पहला इवेंट प्री इनिट का होता है, कंट्रोल के लाइफ साइकिल में प्री इनिट का इवेंट नहीं होता, उसमें पहला इवेंट होता है इनिट का। देखिए जब हम लोग किसी पेज को कॉल करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल चलता है, जैसे पेज का लाइफ साइकिल चलता है, अगर 10 कंट्रोल लगाए हुए हैं, 10 बटन है या 10 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो 10 के 10 कंट्रोल्स का भी लाइफ साइकिल उसी टाइम चलेगा। अब सारी की सारी चीजें चल रही हैं तो कोई चीज पहले चलेगी, कोई चीज बाद में चलेगी। तो कंट्रोल का इनिट का इवेंट पहले कॉल होता है, आपके पेज का इनिट का इवेंट बाद में कॉल होता है। क्योंकि पेज जब लोड हो रहा है तो दोनों लाइफ साइकिल चल रही हैं, कंट्रोल्स के भी चल रहे हैं, पेज के भी चल रही हैं। हमारा फोकस पेज पे ही है, बट आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल का लाइफ साइकिल भी होता है, उसका भी इनिट का इवेंट होता है। कंट्रोल एंड पेज दोनों में इनिट का इवेंट है, बट पहले कौन सा कॉल होता है? कंट्रोल का, उसके बाद कॉल होता है पेज का। ठीक हो गया। एंड सर ये स्किन लास्ट सेटिंग्स कौन सी होती हैं? 4 to 5 होंगे। आप स्किन सेटिंग इसमें कहाँ आपने, अच्छा ये ऊपर वाला स्किन सेटिंग, स्किन की सेटिंग वही है आपकी जो लास्ट वाले में कहा ना, वो थीम यस सर। थीम की सेटिंग, तो वो यहाँ अप्लाई हो चुकी होती हैं। जो भी आपने सेटिंग की ना पिछले वाले में, रीड वगैरह की, या जो उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, वो थीम की सेटिंग जो है वो यहाँ अप्लाई हो चुकी होती है। थीम स्किन्स दोनों एक ही चीज के टू डिफरेंट नेम्स हैं। एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो आवाज नहीं समझ लगी, क्या पूछा है? मैं कह रहा था, आप कह रहे थे कंट्रोल लाइफ साइकिल पहले कॉल होगा सर, उसके टोटल इवेंट्स 4 to 5 होंगे, वो पेज हाँ लाइफ जी, साइकिल वो का मैं बता। दिखाऊंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा और मैं बताता भी जाऊंगा। आप बेशक काउंट भी करते जाएं साथ साथ, अभी कितने हुए हैं, इसके एक हुए हैं, मैं हर एक का बताता जाऊंगा, ये उसका भी है, ये उसका भी है, ये उसका भी है। और नेक्स्ट क्लास मीन्स कल इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां भी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये देखें, ये इवेंट के नेम लिखे हुए हैं वीएस स्टूडियो में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट है जी कि आपने अगर कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को रीड करना है या इनिशियलाइज करना है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स थे जो इसमें कर सकते हैं कि जैसे ही इनिशियलाइज हो चुके होते हैं कंट्रोल, तो ये कॉल होता है, यूनिक आईडी सेट होती है और आईडी हमेशा यूनिक ही रखनी है। उसके अलावा इनिट का इवेंट आपके कंट्रोल का भी होता है, आपके पेज का भी होता है, कंट्रोल के पहले कॉल होता है। एंड पेज 10 कंट्रोल लगे हुए हैं ना, तो 10 पहले वो कॉल होंगे, 11वें नंबर पे आपका ये कॉल होगा। वो जितने भी हैं उनके पहले कॉल होंगे, उसके बाद पेज का होगा, और देन रीड कर सकते हैं कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को। ये था इनिट, पहला था प्री इनिट, इनिट से पहले, देन एक्चुअल इनिट आ गया, मीन जिसको इनिट कहते हैं, देन आ गया इनिट कंप्लीट। इनिट कंप्लीट मतलब लास्ट इवेंट होगा इनिट का। इनिट के अंदर ये पढ़ा कि यहाँ सारे के सारे कंट्रोल इनिशियलाइज हो चुके होते हैं। अगर तो कोई ऐसी कंडीशन है कि जैसे सिर्फ अभी कंट्रोल इनिशियलाइज हुए हों तो मैंने वो कोड कॉल करना है तो उसको कॉल कर सकते हैं इनिट के अंदर। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि पेज भी इनिशियलाइज हो चुका हो और उसके कंट्रोल भी इनिशियलाइज हो चुके हों, तो वो कोड आप फिर इनिट कंप्लीट के अंदर करते हो, क्योंकि इनिट में जस्ट कंट्रोल इनिशियलाइज हुआ होता है, बट इनिट कंप्लीट के अंदर पेज भी इनिशियलाइज हो जाता है और आपका कंट्रोल भी जो है जितने भी लगे हैं वो सारे के सारे इनिशियलाइज हो चुके होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो वो आप उसको यहाँ कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ अभी ना व्यू स्टेट लोड नहीं हुई होती और हम व्यू स्टेट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इस चीज को जरा ना अच्छे से समझना है, कंफ्यूजन हो तो पूछना है। देखिए आप लोग अगर कोई फॉर्म फिल करते हो, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, क्लास, जेंडर, जो भी और इंफॉर्मेशन है वो फिल करते हो, आप बटन प्रेस करते हो, नीचे बटन लगा हुआ है सेव का, वो बटन पोस्ट बैक करता है, सर्वर के पास जाएगा, वहां से रिक्वेस्ट वापस लेके आएगा, एंड
रिस्पॉन्स आप प्रोग्रामर ने प्रिंट किया हुआ है कि भाई रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली या वट एवर जो भी है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस में जो वैल्यू आपने एंटर की होती है ना वो वहाँ वहीं की वहीं रहती हैं। जस्ट पासवर्ड वाली रिमूव हो जाती है क्योंकि वो सेंसिटिव होती है, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही यही है कि वो पोस्ट बैक होने के बाद रिमूव हो जाए। बाकी सारी की सारी वैल्यू जो है ना, फर्स्ट नेम भी रहेगा, लास्ट नेम भी रहेगा, बाकी जो आपकी वैल्यूज और भी हैं, रोल नंबर, एज, वो सारी की सारी टेक्स्ट बॉक्स में सेव रहती हैं। पोस्ट बैक पे जब डाटा जाता है उसके बाद वापस आता है तो पेज रिफ्रेश होता है, टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज एज इट इज रहती हैं। देखें, जब आप पेज को फर्स्ट टाइम कॉल करते हो तो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं एम्प्टी। अगर उसी पेज के टेक्स्ट बॉक्सेस को आप फिल करो, आप उसको रिफ्रेश करो तो वो टेक्स्ट बॉक्स फिर एम्प्टी नहीं हो जाते, क्योंकि रिफ्रेश किया है। तो रिफ्रेश का मतलब भी यही है कि दोबारा उसको उसकी इनिशियल स्टेज के ऊपर ले जाए। अब जो पोस्ट बैक करता है वो भी तो बेसिकली रिफ्रेश ही करता है ना। सर्वर के ऊपर पोस्ट बैक की डेफिनेशन क्या पड़ी कि रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर किसी कमांड के अगेंस्ट, मतलब बटन कोई प्रेस किया, तो जब वो वापस उसी पेज के ऊपर आती है तो पेज हो जाता है रिफ्रेश। अब जब पेज रिफ्रेश हुआ तो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज क्यों नहीं रिमूव हुई भी? हालांकि मैं खुद से अगर उसको रिफ्रेश करूं तो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू रिमूव हो जाती हैं, बट जब पोस्ट बैक रिफ्रेश करता है तो रिमूव नहीं होती, एक्चुअली रिमूव हो जाती हैं। हमें जो नज़र आती हैं वो रिमूव होने के बाद रीस्टोर होके नज़र आती हैं, और वो ये काम कौन करता है? वो करता है व्यू स्टेट। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि व्यू स्टेट क्या है? व्यू स्टेट बेसिकली एक वेरिएबल होता है आपका ऑब्जेक्ट टाइप का। देखिए, जैसे भी मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि चीज़ की डेफिनेशन को याद रखते हैं, ना कि उस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल दी जाती है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर मैं आपसे कोई किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछता हूँ तो पहले डेफिनेशन बताएं, देन कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर करवाने के लिए उसकी एग्जाम्पल दें। अगर स्टार्ट के ऊपर ही एग्जाम्पल मुझे देंगे तो मुझे तो यही लगेगा ना कि जो चीज़ मैंने बताई है उसी को रट लिया एंड वही मुझे बता दी। तो पहले चीज़ की डेफिनेशन, उसके बाद उसको अच्छे से एलेबोरेट करने के लिए उसकी आप क्या करें, कोई एग्जाम्पल दे दें। तो व्यू स्टेट जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि वो ड्यूरिंग पोस्ट बैक मीन्स के रिक्वेस्ट का सर्वर के ऊपर जाना, वहां से रिस्पॉन्स लेके आना और पेज का रिफ्रेश होना, ये है ड्यूरिंग पोस्ट बैक। वो आपकी वैल्यूज को सेव रखती है। व्यू स्टेट टाइप का एक वेरिएबल बनाया जा सकता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टेट सेव की जा सकती है। उसके अलावा हर कंट्रोल में वो टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, उसके बैकएंड के ऊपर व्यू स्टेट का वेरिएबल काम कर रहा होता है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है इनेबल व्यू स्टेट, वो बाय डिफॉल्ट होता है ट्रू। अगर मैं उसको फॉल्स कर दूंगा तो फिर व्यू स्टेट नहीं चलेगी। मैंने उसको अगर ट्रू बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, उसका मतलब ये है डेफिनेशन अगर उसकी सामने रखी जाए तो ड्यूरिंग पोस्ट बैक व्यू स्टेट वैल्यूज को सेव रखती है। तो टेक्स्ट बॉक्स किस तरह यूज करता है व्यू स्टेट को? जब यूजर किसी बटन के ऊपर करता है क्लिक तो ब्राउजर को पता चल जाता है कि अब पोस्ट बैक होने लगा है। सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस अपनी वैल्यूज अपने व्यू स्टेट में रखवा देते हैं। रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर, वहां से वापस आती है तो पेज होता है रिफ्रेश और सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स हो जाते हैं एम्प्टी। सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स हुए एम्प्टी, बट व्यू स्टेट जो कि ड्यूरिंग पोस्ट बैक वैल्यूज को सेव रखती है। तो अभी हम लोग पेज लाइफ साइकिल के अंदर नेक्स्ट इवेंट में पढ़ेंगे कि वो जो जाते वक्त पोस्ट बैक पे जाते वक्त उसने बैकअप पे रखवाई वैल्यू, वो एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर वापसी के ऊपर आके वहां से दोबारा अपने पास वापस रिस्टोर कर लेता है। अब ये काम इतनी क्विकली होता है कि हमें तो ये लगता है कि टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू रिमूव